आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉइंटर टू अ फंक्शन, मतलब हम एक फंक्शन के लिए पॉइंटर किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं और उस पॉइंटर की हेल्प से फंक्शन को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्डिनरी पॉइंटर्स हमने देखे, मतलब पॉइंटर टू अ वेरिएबल, पॉइंटर टू एन अरे, पॉइंटर टू स्ट्रिंग, ये सारी चीजें हमने अच्छी तरह से पढ़ ली है। आज हम देखेंगे कि किसी फंक्शन के लिए हम पॉइंटर किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमने एक इंटीजर लिया है, सपोज हमने एक इंटीजर लिया है a और उसके लिए हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना है, तो हम क्या ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम क्या देते हैं कि हम a के लिए पॉइंटर डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो a का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो अगर a का डेटा टाइप इंटीजर है तो हम उसके लिए कुछ इस तरह से पॉइंटर क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, एस्ट्रिक सिंबल का यूज करेंगे और पॉइंटर का जो भी नाम देना है वो हम देंगे। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हमें माइंड में रखना है, कोई भी बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, सपोज अब हमारा जो फंक्शन है, पहले मैं बेसिक आपको क्लियर करवा देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे प्रोग्राम। ओके, तो सपोज हमारा एक जो फंक्शन है, सपोज फंक्शन कुछ इस तरह से है जो इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, और फंक्शन का नाम कुछ भी है, ग्रेट, ग्रेटर, कुछ भी फंक्शन का क्या है, नाम है। ओके, और वो दो इंटीजर्स को एज एन आर्ग्यूमेंट क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक इंट, और यहाँ पे एक और हमने क्या ले लिया, इंट ले लिया। ठीक है, अब इस तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है जो क्या करेगा, एक इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, और सपोज उस फंक्शन का नाम कुछ भी है, ऐड है, ऐड उस फंक्शन का नाम है जो दो इंटीजर्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब इस टाइप के फंक्शन का, ये जस्ट क्या है, फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है। अब अगर हमें इस टाइप के फंक्शन का कोई पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो हम कैसे करेंगे, उस चीज को आप ध्यान से समझना। सबसे पहले हम देखेंगे इसका रिटर्न टाइप क्या है, तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंट लिख देंगे। अगर हम इसका पॉइंटर डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, इस फंक्शन का पॉइंटर डिक्लेयर करना है, तो हम कैसे करेंगे वो चीज मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो इंटीजर इसका रिटर्न टाइप है, तो हमने क्या लिख दिया, इंट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब हमारा क्या आता है, पॉइंटर का हम क्या नाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो सपोज मैं पॉइंटर का नाम देना चाहती हूँ ptr। ठीक है, क्या देना चाहती हूँ, ptr देना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगी, एस्ट्रिक ptr लिखूंगी। ऐसा क्यों, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है, क्यों लगाना जरूरी है, मैं आपको रीजन अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये एस्ट्रिक सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, एक पॉइंटर है। क्या है, एक पॉइंटर है। ठीक है ना, ये क्या है, हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप है। ओके, अब यहाँ पे हमें ब्रैकेट में ये बताना है कि फंक्शन जो है, जिस फंक्शन के लिए हम पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं, वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये दो इंटीजर्स एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दो बार इंट लिख देंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसका पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, इस फंक्शन के लिए पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया है। सिर्फ हमने अभी पॉइंटर डिक्लेयर किया है, अभी मैं इसकी हेल्प से, इस ptr की हेल्प से मैं इस ऐड को एक्सेस नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैंने डिक्लेयर किया है कि ये एक ऐसा पॉइंटर है जो एक ऐसे फंक्शन को पॉइंट कर रहा है जो दो इंटीजर्स एक्सेप्ट करेगा और एक इंटीजर रिटर्न करेगा। हमने ये नहीं बताया है कि ये ऐड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसकी हेल्प से मुझे ऐड को कॉल करना है, ये मैंने नहीं बताया है। ठीक है ना, तो अब मैं अगर चाहती हूँ कि, अब देखो मेरे पास दो तरीके हैं, यहाँ तो मैं डिक्लेरेशन के टाइम पे ही यहाँ पे सीधे क्या दे दूं, ऐड दे दूं। क्या दे दूं, ऐड, कोई पैरेंथेसिस यहाँ पे नहीं लगाना है, नहीं तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंपली फंक्शन का नाम लिख दूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले हमने बताया, जैसे हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो पहले बताते हैं वो किस टाइप का है, तो यहाँ पे पहले हमने बताया कि ptr किस टाइप का फंक्शन पॉइंटर है, और फिर हमने उसके अंदर ऐड, अब यहाँ पे हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं लगाया है। अगर हम यहाँ पे चाहें एड्रेस ऑफ ऐड, तो भी ये वर्क वैसे ही करेगा, तो भी ये फंक्शन वैसे ही वर्क करेगा। तो अब यहाँ पे ऐड और एड्रेस ऑफ ऐड लिखने से क्या बेनिफिट है, तो देखो जब भी हमारा प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी के अंदर, अब मेमोरी के अंदर कब लोड होगा, जब हम उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो जब भी वो मेमोरी के अंदर लोड होता है तो सभी फंक्शंस को क्या मिलता है, एक सेपरेट स्पेस अलोकेट होता है। स्टैटिक वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स को अलग स्पेस अलोकेट होता है, फंक्शंस को अलग स्पेस अलोकेट
अलोकेट होता है, तो अलग अलग क्या होता है, स्पेस अलोकेट होता है। तो जिसमें से हमारे मेन फंक्शन को एक स्पेस अलोकेट हो गया, ठीक है। अब मेन फंक्शन में भी, उस फंक्शन के अंदर भी फंक्शन का एक क्या होता है, डेटा होता है, दूसरे क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक होता है डेटा, दूसरे क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस। तो जैसे मैंने इंट ए बी सी लिखा तो वो क्या है, मेन फंक्शन का डेटा है। फिर मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखा सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्रिंट एफ, ये वो, तो वो क्या है, उसके इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इंस्ट्रक्शंस को भी स्पेस अलोकेट होगा, डेटा को भी स्पेस अलोकेट होगा। तो वो स्पेस अलोकेशन के हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कुल मिला के मेन को स्पेस अलोकेट हुआ। मेन को जो स्पेस अलोकेट हुआ उसका बेस एड्रेस सपोज है 1000, बेस एड्रेस मतलब स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, 1000 है। उसके बाद जितनी भी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी वो उसको अलोकेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैंने उसके अंदर, मेरे प्रोग्राम के अंदर एक ऐड नाम का फंक्शन दिया है, तो उस ऐड नाम के फंक्शन को भी स्पेस अलोकेट होगा। तो सपोज ये ऐड नाम के फंक्शन को जो स्पेस अलोकेट हुआ है उसका बेस एड्रेस है 2000, कुछ भी, अभी मैं सिर्फ आपको रफ आइडिया देना चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो ये स्पेस अलोकेट हुआ। तो जैसे ही मैं लिख रही हूँ एड्रेस ऑफ ऐड, क्या लिख रही हूँ मैं, एड्रेस ऑफ ऐड लिख रही हूँ, तो इस ऐड का जो बेस एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। या मैं सिंपली ऐड भी लिख रही हूँ तो इस ऐड का जो बेस एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज वेरीफाई करके देखनी है तो सिंपली आपके प्रोग्राम के अंदर, भले ही मेन फंक्शन के अंदर आप ऐसा लिखिए printf और फिर यहाँ पे %u और यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए मेन, क्या लिखना है, मेन। तो मेन को जो भी, जहां से भी स्पेस अलोकेट हुआ होगा, जो बेस एड्रेस है वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पे M% लगाओगे तो भी वही आउटपुट आएगा, नहीं लगाओगे तो भी वही आउटपुट आएगा। तो ये सब बताने का मेरा रीजन क्या था कि कुल मिला के ये जो फंक्शन है, जो भी फंक्शंस है उनको कोई स्पेस अलोकेट होता है, उनका कोई बेस एड्रेस होता है। अगर हम सिंपली फंक्शन का नाम लिख रहे हैं तो वो बेस एड्रेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज ए आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऐड, तो ऐड का जो भी बेस एड्रेस होगा उसको जाके, मतलब इस ऐड को जाके हमारा पीटीआर क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद क्या होगा कि पीटीआर के अंदर क्या आ जाएगा, 2000, या कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि अब ये पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, ऐड नाम के फंक्शन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। अब सपोज मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं ना नेक्स्ट स्टेटमेंट में चाहती हूँ कि ऐड का जो एड्रेस है वो आ जाए, तो हम वैसा भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ क्या किया है, डिक्लेरेशन किया है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि पीटीआर जाके ऐड को पॉइंट कर दे, तो सिंपली मुझे लिखना है पीटीआर इज इक्वल्स टू ऐड, क्या लिखना है, पीटीआर इज इक्वल्स टू ऐड, मतलब पीटीआर के अंदर क्या आ जाए, इस ऐड का एड्रेस आ जाए, ये मैं चाहती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एस्ट्रिक ऑपरेटर नहीं लगाना है आपको, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि पीटीआर के अंदर क्या आना चाहिए, इसका एड्रेस आना चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ तो M% लगा दो, यहाँ तो आप सिंपली आप क्या लिख दो, ऐसे ही फंक्शन का नाम लिख दोगे तो भी चलेगा। तो कुल मिला के एक फंक्शन का पॉइंटर अगर हमें डिक्लेयर करना है तो कुछ नहीं करना है, पहले आप देखो कि फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या है। तो ये है हमारे फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। फिर अब ये एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे आप इंट लिखो, उसके बाद में यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या लिखना है, एस्ट्रिक, और फिर जो भी आप पॉइंटर का नाम देना चाहते हो वो लिखो, और फिर पैरेंथेसिस में आपको क्या लिखना है, जो वो वैल्यूज आर्ग्यूमेंट, जो उसके पैरामीटर्स हैं वो आपको यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन का पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। सपोज हमारा जो फंक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता, वॉइड होता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या होता है, अब हम अलग अलग केसेस देखते हैं कि किस केस में किस तरह से हम पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सपोज हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप होता वॉइड, ठीक है, और उसका नाम हम मान लेते हैं सम, ठीक है, और वो आर्ग्यूमेंट के तौर पे क्या ले रहा है, दो इंटीजर्स हैं, एक इंटीजर और एक फ्लोट ले रहा है, ठीक है ना। ये है हमारे फंक्शन का प्रोटोटाइप, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर मुझे पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, रिटर्न टाइप आएगा, उसके बाद पॉइंटर का जो भी मैं नाम चाहती हूँ, सपोज मैंने एस्ट्रिक और फिर दे दिया एस पीटीआर, दैट इज सम पीटीआर, मैंने उसका नाम दे दिया। अब वो क्या आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, एक इंटीजर ले रहा है और एक फ्लोट ले रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ वो कर रहा है, तो हम उसके लिए पॉइंटर ऐसे डिक्लेयर करेंगे। सपोज हमारा जो फंक्शन है वो एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है और वो कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले रहा है, नाम कुछ भी हम दे देते हैं, शो करके कुछ भी नाम हम दे देते हैं, ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट्स वो नहीं ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसे कुछ भी डेफिनेशंस, कुछ भी डिक्लेरेशंस ले रही हूँ। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो भी पॉइंटर का नाम देना है, ठीक है। तो पॉइंटर का नाम मुझे P2 देना है, P2 दे दिया। अब क्योंकि वो
कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं ले रहा है तो मैं सिंपली यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दूंगी और सेमीकोलन लगा दूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर शो का एड्रेस आ जाए, शो को पॉइंट करे, तो मैं हैंड टू हैंड भी लिख सकती हूँ यहाँ पे शो, और चाहूँ तो मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी लिख सकती हूँ शो। तो इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैं एक प्रोग्राम बना के आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अब ये है हमारा प्रोग्राम। अब ये इनकम्प्लीट प्रोग्राम है, बाकी की जो स्टेप्स है मैं आपको समझाते समझाते यहाँ पे लिखती जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे पहले हेडर फाइल्स तो आएंगी, उसके बाद यहाँ पे मैंने दो फंक्शंस को डिफाइन किया है। अब क्योंकि ये मेन फंक्शन के ऊपर ही मैंने इनको डिफाइन कर दिया, इसीलिए इनका प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, ये दोनों फंक्शंस का सिग्नेचर आप अगर देखोगे तो सेम है, जस्ट नाम डिफरेंट है और डेफिनेशन डिफरेंट है, सिग्नेचर सेम है। मतलब दोनों ही फंक्शंस एक इंटीजर और एक फ्लोट एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक फ्लोट वेरिएबल एज ए रिजल्ट क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये है हमारा मेन फंक्शन। इसके अंदर हमने एक p नाम का फ्लोट वेरिएबल लिया है जिसका आगे हमें कैलकुलेशंस में काम आने वाला है, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इस टाइप के फंक्शन के लिए प्रोटोटाइप मतलब पॉइंटर डिक्लेयर करना है। इस टाइप के फंक्शन के लिए पॉइंटर डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले हम देखें तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोट। फिर मुझे जो पॉइंटर है उसका नाम, फंक्शन पॉइंटर का नाम क्या देना है, ptr देना है, तो वो मैंने पैरेंथेसिस में लिखा। यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है, सपोज मैं ये हटा देती हूँ इन ब्रैकेट्स को, तो उस केस में इसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा कि ptr एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक फ्लोट पॉइंटर रिटर्न कर रहा है और एक इंटीजर और एक फ्लोट एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ से पैरेंथेसिस हटा देती हूँ, ब्रैकेट हटा देती हूँ, तो इसको एज अ पॉइंटर नहीं ट्रीट किया जाएगा, इसको एज अ फंक्शन ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि अगर आपका फंक्शंस का कंसेप्ट क्लियर हो, तो अगर आपको एक ऐसे फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना हो जो क्या करता है, एक फ्लोट पॉइंटर डिक्लेयर करता हो, तो आप कुछ इस तरह से ही क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाए जाते हैं, पैरेंथेसिस, ताकि पहले ये वाली चीज इवेल्युएट हो और ये पता चल जाए कि ptr खुद ही क्या है, एक पॉइंटर है, ना कि एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये ब्रैकेट लगाना यहाँ पर इसीलिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हमने बताया कि ptr एक फंक्शन है जो एक इंटीजर और एक फ्लोट लेगा, मतलब फंक्शन पॉइंटर है जो एक इंटीजर और फ्लोट लेगा। ऐसे फंक्शन का पॉइंटर है जो एक इंटीजर और फ्लोट एक्सेप्ट करता है और एक फ्लोट वेरिएबल रिटर्न करता है। अब देखो, अब मैं चाहती हूं कि ये जो ptr है पहले एरिया 1 को पॉइंट करे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, ptr इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ एरिया 1। ऐसे भी मैं लिख सकती हूँ या डायरेक्टली मैं एरिया 1 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ना भी लगाऊं तो चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ, इस फंक्शन को कॉल करना यूजिंग दिस ptr। तो मैं कैसे कॉल करूंगी, तो मैं डायरेक्टली तो यहाँ पे नहीं लिख दूंगी ptr। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, फ्लोट रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो मुझे किसी फ्लोट वेरिएबल के अंदर उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं कुछ इस तरह से इसको कॉल करूंगी, p इज इक्वल्स टू, अब ये p क्या है, हमारा फ्लोट वेरिएबल है, ठीक है। p इज इक्वल्स टू, अब मैं इस फंक्शन को दो तरीकों से कॉल कर सकती हूँ यूजिंग दिस पॉइंटर। अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पर ऐसे लगाऊं, एस्ट्रिक ptr का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो अभी ये ptr इसको पॉइंट कर रहा है, किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। मैं क्या चाहती हूँ, उस पर जाना चाहती हूँ, उस पर रखी वैल्यूज को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे एस्ट्रिक सिंबल लगा के इस तरह से कॉल कर सकती हूँ। तो यहाँ तक क्या लिखा है मैंने, फंक्शन का पॉइंटर का नाम लिखा है, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो बहुत ही सिंपल मेथड आगे मैं यूज करूंगी, उससे आप कॉल कर सकते हो। अब क्योंकि ये फंक्शन एक इंटीजर ले रहा है, तो पहले मैंने एक इंटीजर भेज दिया, फिर मैंने क्या भेज दी, एक फ्लोट वैल्यू यहाँ से भेज दी है, ठीक है। तो हम नॉर्मली भी अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना होता तो मैं कैसे लिखती, पहले एरिया 1 लिखती और उसके बाद में क्या भेज देती, एक पहले इंटीजर और फिर फ्लोट वैल्यू यहाँ से भेज देती अगर मुझे इसको कॉल करना होता तो यूजिंग दिस नेम। लेकिन अगर मुझे पॉइंटर की हेल्प से कॉल करना है तो मैं ऐसे भी कॉल कर सकती हूँ, सिंपली भी कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसके जज्बात होगा क्या, देखो, मान लिया कि जो इस एरिया 1 को स्पेस अलोकेट हुआ है वो 2000 उसका बेस एड्रेस है, तो ptr के अंदर अभी क्या है, 2000 है, मतलब ptr इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है।
इसके बाद में यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वैल्यू एट दैट पीटीआर, मतलब कुल मिला के हम क्या कर रहे हैं, इस 2000 एड्रेस पर रखे कंटेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और वहां से हमने क्या भेजा है, पहले 20 भेजा है और 4.5 भेजा है, क्या भेजा है, 20 एंड 4.5 भेजा है, ठीक है ना। तो जब भी किसी फंक्शन को भी इस तरह से कॉल किया जाता है तो जाता क्या है, बेस एड्रेस ही जाता है। यहां से भी हम क्या भेज रहे हैं, एड्रेस ही भेज रहे हैं। तो अब पहले क्या चला जाएगा, 20 चला जाएगा और उसके बाद क्या चला जाएगा, 4.5 यहाँ पे चला जाएगा। फिर जो भी कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म होंगी और इसका कुछ भी रिजल्ट समथिंग लाइक 65, 48 कुछ भी, अब आप रिजल्ट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो जो भी रिजल्ट है वो ये रिटर्न करेगा और रिटर्न होके रिजल्ट पी के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर आप चाहो तो प्रिंट एफ की हेल्प से इसको क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब देखो, अभी तो ये पीटीआर इस एरिया 1 को पॉइंट कर रहा था, अब मैं क्या चाहती हूँ, ये पीटीआर किसको पॉइंट करे, एरिया 2 को पॉइंट करे। तो मैं यहाँ पे अब क्या लिख दूंगी, पीटीआर इज इक्वल्स टू एरिया 2, ठीक है। क्या लिख दिया, एरिया 2। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, एरिया 2 को पॉइंट कर रहा है। तो एरिया 2 को सपोज 3000 से लेके स्पेस अलोकेट हुआ था, ठीक है ना, 3000 मेमोरी लोकेशन से। तो पीटीआर के अंदर अब क्या आ जाएगा, 3000 एड्रेस आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब मुझे क्या करना है, इस एरिया 2 को कॉल करना है यूजिंग पॉइंटर। तो कैसे कॉल करूंगी, तो क्योंकि ये भी फ्लोट ही रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले p इज इक्वल्स टू, और सिंपली जैसे हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे पॉइंटर का नाम लिख दिया। फिर हम आर्ग्यूमेंट्स भेजते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या भेज दिए हैं, आर्ग्यूमेंट्स भेज दिए। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो फंक्शन है, क्योंकि देखो जब हम फंक्शन को भी कॉल करते हैं तो उस केस में क्या जाता है, जब भी हम फंक्शन का नाम लिखते हैं तो एड्रेस ही जाता है। तो यहाँ से भी क्या जा रहा है, एड्रेस ही। भाई हम इस एड्रेस को एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि इन वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक रूल है कि हम इस एड्रेस को तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हम ये दो आर्ग्यूमेंट्स भेजें। ये मैंने प्रोटोटाइप यहीं पे मैंने बता रखा है, ठीक है। तो अब हमने कुल मिला के इस फंक्शन को कॉल किया है यूजिंग दिस पॉइंटर। इसने भी रिजल्ट, जब हम यहाँ पे क्या गया, 10 गया, यहाँ पे क्या गया, 3.5 गया, ठीक है। कैलकुलेशन करके इसने 35.0 रिटर्न किया जो कि पी के अंदर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटफ की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं किसको, इसने जो रिटर्न दिया है उसको, इसने जो रिजल्ट दिया है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो सपोज आपको क्या बनाने हैं, दो फंक्शंस बनाने हैं। एक जो है वो रेक्टेंगल का एरिया कर रहा है प्रिंट, और दूसरा जो है वो ट्राइंगल का एरिया प्रिंट कर रहा है। दोनों का सिग्नेचर सेम है, तो आप एक ही पॉइंटर की हेल्प से उन दोनों को एक्सेस कर सकते हो। आपको दोबारा देखो कोई पॉइंटर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस क्या जरूरी हैं कि दोनों का सिग्नेचर सेम होना चाहिए। सपोज यहाँ पे ये इंटीजर कुछ और एक्सेप्ट कर रहा होता तो हम इसके अंदर इसका एरिया 2 को असाइन नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो अगर सिग्नेचर सेम हो तो हम इस इकलौते पॉइंटर की हेल्प से ऐसे कई सारे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हमने %f और इसके बाद हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, p लिख देना है, ठीक है। अगर मान लिया कि ये जो एरिया है वो किसका होता, रेक्टेंगल का एरिया होता, तो यहाँ पे हम लिख सकते थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे रिटर्न 0 लिख के इस प्रोग्राम को हमें क्या कर देना है, टर्मिनेट कर देना है।